हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो है कोरियन फेशियल का। और ये है कोरियन किट जो कि आजकल ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ इस किट को, जो कि इसमें 10 स्टेप हैं। और ये जो किट है ना, ये कोरियन राइस वाटर फेशियल किट है जो कि बहुत ही अच्छी है। इसका रिजल्ट ना बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं इस तरह के पाउचेस होते हैं और इसमें छोटे छोटे ना इम्फ्यूल की बॉटलें होती हैं, सीरम की और इम्फ्यूल की। और इस किट में क्या क्या आता है मैं वो आपको बताती हूँ। इसका जो ना फर्स्ट स्टेप है वो है राइस वाटर क्लींजर, और सेकेंड स्टेप है इसका राइस स्क्रब, थर्ड है विटामिन सी सीरम, और फोर्थ है टैन रिमूवल पैक, और फिफ्थ है राइस वाटर मसाज जेल, सिक्स्थ है स्किन लाइटनिंग इम्फ्यूल, और सेवन्थ है स्किन लाइटनिंग मसाज क्रीम, एट्थ है सी अर्गी प्रोटीन मास्क, नाइन्थ है राइस वाटर सीट मास्क, और टेंथ है राइस वाटर टोनर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने क्लाइंट के ना फेशियल बैंड और टॉल वगैरह लगा देंगे, फिर हम फेशियल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्लिनज़र ले लेंगे, ठीक है। क्लिनज़र से हम फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे और साथ साथ में वाटर लेते जाएंगे, और वाटर लेते हुए ही हम मसाज करेंगे, ठीक है। और क्लिंजर से मसाज ना हम 1 से 2 मिनट तक ही करेंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि क्लिंजर का जो काम है वो हमारे फेस की डर्ट, धूल, डस्ट, मेकअप वगैरह को ही रिमूव करना होता है, ठीक है। तो हम 1 से 2 मिनट तक की मसाज करेंगे और मसाज करते हुए उसे हम रिमूव कर देंगे। गीला टिश्यू लेंगे, गीला टिश्यू लेते हुए हम क्लिंजर को रिमूव कर देंगे। तब तक कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और साइड में बेल आइकन है उस पर हिट कीजिए ताकि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब इस तरह से क्लिंजर को हम क्लीन कर देंगे गीले टिश्यू से। और क्लिंजर को क्लीन करने के बाद सेकेंड स्टेप है हमारा स्क्रब, जो कि कोरियन राइस वाटर स्क्रब, ठीक है। इसको हम निकाल लेंगे और पूरे फेस पे इस तरह से फैला देंगे, और पूरे फेस पर ना स्क्रब को फैला देंगे इस तरह से। और हम शोल्डर से स्टार्ट करेंगे मसाज करना। स्क्रब को ना हम बहुत ही लाइट हाथों से करेंगे, क्योंकि इस स्क्रब में ना राइस के छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं जो कि आपकी स्किन को छील सकते हैं, इसलिए बहुत ही लाइट हाथों से करेंगे। रगड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, आराम आराम से इस तरह से करेंगे और हाथ को बहुत लाइट ही रखेंगे। शोल्डर से मसाज करते हुए हम नेक पे आएंगे, नेक पे इस तरह से अपलिफ्टिंग करेंगे, ठीक है। और हम फिर जनरल स्ट्रोक करेंगे और स्क्रब करेंगे ना, तो वाटर भी साथ साथ में लेते जाएंगे, क्योंकि ड्राई हाथ नहीं चलाना है। वाटर लेते हुए ही हम मसाज करेंगे, इस तरह से सर्कुलिंग मोशन में ही हम मसाज करेंगे। चिन पे इस तरह से अच्छे से मसाज करेंगे, और ज़्यादातर हम सर्कुलिंग में ही करेंगे। स्क्रब के जो स्ट्रोक होते हैं वो सर्कुलिंग मोशन में ही किए जाते हैं। अच्छे से सर्कुलिंग करेंगे चिन पे, उसके बाद हम करेंगे माउथ के अराउंड, ठीक है, अच्छे से। और फिर हम चीक पे करेंगे इस तरह से। इस तरह से चीक पे करने के बाद फिर हम नोज़ पे करेंगे, ठीक है। नोज़ पे अच्छे से थंब की हेल्प से स्क्रब करेंगे, जो कि नोज़ के साइड में ना डेड स्किन वगैरह होती है वो अच्छे से रिमूव हो जाती है। फिर आइज़ के पास करेंगे, आइज़ पे हम बहुत आराम से करेंगे, आइज़ को बचाते हुए करेंगे कि आइज़ पे ना जाए स्क्रब वगैरह। इस स्क्रब से ना हम 2 मिनट तक ही मसाज करेंगे अच्छे से, और उसके बाद मसाज करने के बाद हम अच्छे से गीले टिश्यू से क्लीन कर देंगे फेस को। और आइज़ को ना बहुत अच्छे से हम क्लीन करेंगे कि आइज़ के पास कोई भी पार्टिकल्स ना रहें, क्योंकि आइज़ में चला जाता है तो फिर पेन होता है, इसलिए आइज़ के पास हम अच्छे से क्लीन कर देंगे कि आइज़ के पास कुछ भी ना रहे। उसके बाद हम थर्ड स्टेप लेंगे, जो कि है विटामिन सी सीरम। उसको ना इस तरह से फेस पे फैला देंगे, लगा देंगे, और थोड़ी देर के लिए उसको मसाज कर देंगे ताकि वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह से हम मसाज कर देंगे, और इसमें है ना हमें वाटर वगैरह नहीं लेना है। ये जो सीरम है इसी सीरम से ही हम फेस पे मसाज करेंगे। और हमने जो फेशियल किया है वो मैच्योर स्किन है,
क्योंकि मैच्योर स्किन पे ना थोड़ा सा फेशियल का टाइम जो है बढ़ा के ही करना पड़ता है, तभी उसका रिजल्ट पता चलता है। और फिर हम इसको इस तरह से अच्छे से एब्जॉर्व करवा देंगे। अब इसके बाद हम फोर्थ स्टेप लेंगे, ठीक है, जो कि है टैन रिमूवल पैक। फिर इसको हम ना एक बाउल में निकाल लेंगे और ब्रश की हेल्प से ना हम पूरे फेस पे इस तरह से लगा देंगे। जिस तरह से हम डी टैन पैक लगाते हैं या ब्लीच लगाते हैं ना, उसी तरह से हम इसको पूरे फेस पे लगा देंगे। और इसको हम 20 से 30 मिनट के लिए ऐसे ही फेस पे लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। अब 25 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पैक ना पूरी तरह से ड्राई हो गया है। अब हम क्या करेंगे, वाटर लेंगे और वाटर को लेते हुए फेस पे हम इस तरह से हल्का हल्का सा मसाज करते हुए पैक को हम रिमूव करेंगे। उसके बाद हम गीला टिश्यू लेंगे और इस तरह से हम फेस को क्लीन कर देंगे। आइज़ के पास हम अच्छे से क्लीन करेंगे ताकि आइज़ पे लगा ना रहे। अब नेक्स्ट स्टेप लेंगे जो कि है 5 स्टेप, ठीक है। ये है राइस वाटर मसाज जेल और इसको हम निकाल लेंगे और पूरे फेस पे इस तरह से फैला देंगे और फैलाते हुए हम मसाज करेंगे, ठीक है। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम शोल्डर से स्टार्ट करेंगे मसाज करना। इस तरह से शोल्डर पे इस तरह से हम मसाज देंगे और जहाँ पे प्रेशर पॉइंट है ना वहाँ पे हम प्रेशर देंगे, ठीक है। शोल्डर के पास इस तरह से हम प्रेशर पॉइंट जहाँ है वहाँ पे प्रेशर देंगे। फिर हम नेक पे आएंगे और नेक पे इस तरह से मसाज करते हुए अपलिफ्टिंग करेंगे और फिर जनरल स्ट्रोक करेंगे। आप फेशियल चाहे तो लिटा के करिए या फिर बैठा के कीजिए, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो उस तरह से आप फेशियल कर सकते हैं। फिर हम चिन पे अच्छे से मसाज करेंगे, ठीक है, इस तरह से सर्कुलिंग करेंगे। ये जो पूरी किट है ना ये राइस से ही बनी हुई है। आप राइस वाटर, राइस जेल है ना, ये पूरा जो किट है वो राइस से ही बना हुआ है, ठीक है। फिर हम इस तरह से मसाज करेंगे और इस जेल को ना 4 से 5 मिनट तक ही हम फेस पे अच्छे से डीपली मसाज करेंगे। इस तरह से सारे स्ट्रोक करेंगे, ठीक है। फोरहेड पे हम अच्छे से मसाज करेंगे, इस तरह से सर्कुलिंग करेंगे, ठीक है। और बीच बीच में वाटर लेते रहेंगे क्योंकि हाथ को ना ड्राई नहीं कर रखना है। वाटर के साथ ही हम मसाज करेंगे और फिर इस तरह से हम ना चीक को ना अपलिफ्ट करेंगे। इस तरह से अच्छे से मसाज देते हुए चीक को हम अपलिफ्ट करेंगे। फिर हम प्रेशर पॉइंट पे प्रेशर देंगे, इस तरह से ईयर के पास प्रेशर देंगे, ठीक है। चिन से ले जाते हुए ईयर के पीछे हम जहाँ हमारा प्रेशर पॉइंट है वहाँ पे हम प्रेशर देंगे और लिप एरिया पे हम वहाँ पे प्रेशर देंगे, लिप कॉर्नर पे, और उसके पास नोज़ कॉर्नर पे, और फिर हम फोरहेड पे, और इस तरह से फिर हम आइज़ पे S and 8 बनाएंगे और फोरहेड पे हम इस तरह से प्रेशर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप लेंगे जो कि 6 और 7 है। 6 और 7 स्टेप जो है वो है, 6 है स्किन लाइटनिंग इन्फ्यूल और 7 है स्किन लाइटनिंग मसाज क्रीम। दोनों को ना मिक्स करके ही एक साथ मसाज करनी है, ठीक है। इस तरह से हमने क्रीम को पहले लगा लिया है, फिर उसके बाद इन्फ्यूल को फेस पे लगा लिया है और अब हम मसाज करेंगे। वाटर लेंगे और वाटर लेते हुए इस तरह से हम मसाज करेंगे शोल्डर पे करते हुए नेक पे करेंगे अच्छे से मसाज, और उसके बाद हम अपलिफ्ट करेंगे नेक पे। अपलिफ्ट करने के बाद हम जनरल स्ट्रोक करेंगे। जनरल स्ट्रोक करने के बाद हम चिन पे आएंगे। ये जो इन्फ्यूल है ना स्किन लाइटनिंग इन्फ्यूल, ये स्किन को ना काफ़ी लाइट कर देता है, और ये स्किन लाइटनिंग मसाज क्रीम जो है ये भी स्किन को काफ़ी लाइट कर देती है। इसलिए दोनों को मिक्स करके अच्छे से मसाज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं तो आपको लगता होगा कि बहुत तेज़ तेज़ से हम हाथ चलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
जब हम मसाज करते हैं तो हाथ को बहुत लाइट रखते हैं और बहुत स्लो करते हैं। तो आप जब भी फेशियल कीजिएगा तो हाथ को काफ़ी स्लो रखिएगा और लाइट हाथ से कीजिएगा। और इस क्रीम को हम 8 से 10 मिनट तक अच्छे से मसाज करेंगे। जब क्रीम अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी तो फिर हम क्रीम को फेस पे ऐसे ही लगा छोड़ देंगे, वॉश नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम जहाँ पे प्रेशर पॉइंट है ना, वहाँ पे हम प्रेशर देंगे आइज़ के पास। इस तरह से आइज़ कॉर्नर को ना अपलिफ्ट करेंगे, आईब्रोज़ को अपलिफ्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम आइज़ पे कपिंग करेंगे जिससे कि काफ़ी रिलैक्स फील होता है, ठीक है। अब जब ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 8, जो कि है सी आर्गन प्रोटीन मास्क। ये इस तरह से पाउडर फॉर्म में आता है। उसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और उसको वाटर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से एक छोटा सा स्पैचुला ले लेंगे और उससे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम ब्रश की हेल्प से इस तरह से पूरे फेस पे अप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम मास्क को लगाएंगे। पहले हम नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से, ठीक है। और फिर हम फोरहेड पे और पूरे फेस पे इस तरह से अप्लाई कर देंगे। नेक पे भी लगा देंगे हम अच्छे से मास्क को। फिर ड्राई होने का वेट करेंगे। जब ड्राई हो जाएगा तो फिर इस तरह से हम पील कर देंगे उस मास्क को, ठीक है। और जब ड्राई हो जाता है ना तो ईज़िली निकल आता है। कुछ इस तरह से रबड़ जैसा हो जाता है ना, तो ईज़िली निकल आता है मास्क और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब इस तरह से सूख जाएगा तो उसको हम अच्छे से रिमूव कर देंगे। जो इधर उधर लगा होगा उसको हम अच्छे से निकाल देंगे, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे ना कि इस पेस्ट को ज़्यादा पतला ना करें, क्योंकि ज़्यादा पतला हो जाता है तो निकलने में थोड़ा ना दिक्कत होती है, टूट टूट सा जाता है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। नेक्स्ट स्टेप 9 है, जो कि राइस वाटर शीट मास्क है। कुछ इस तरह से शीट मास्क है। इसको ना हम फेस पे इस तरह से लगा देंगे और इस तरह से पूरे फेस पे अच्छे से लगा देंगे। लगाने के बाद इसको ना हम 15 से 20 मिनट के लिए ना लगा के ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब 20 मिनट कंप्लीट हो जाने के बाद इसको हम हटा देंगे और उसका जो जेल है थोड़ा सा हम फेस पे डाल देंगे इस तरह से निकाल के, और उसको हम अच्छे से मसाज कर देंगे। उस जेल को अब्जॉर्व करवा देंगे फेस पे। अब हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे, जो कि 10 है, राइस वाटर टोनर। इसको टोनर को हम एक कॉटन पैड में इस तरह से निकाल लेंगे और पूरे फेस पे इस तरह से हम लगा देंगे, ठीक है। और इसको लगाने के बाद हम 30 मिनट तक के अपने क्लाइंट से बोल देंगे कि फेस को वॉश नहीं करेंगे। अब फेशियल कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं।